नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के चलते राजस्थान को छोड़कर अन्य राज्यों की 39 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। लेकिन राजस्थान को लेकर अभी भी उम्मीदवारों की सूची पर सवाल बरकरार है। कांग्रेस राजस्थान के उम्मीदवारों को लेकर मंथन में जुटी है। सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस राजस्थान को लेकर कभी भी उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। पहली सूची में राजस्थान के 10 से 15 लोकसभा सीटों के उम्मीदवार घोषित हो सकते हैं। इसको लेकर सियासत पार में हलचल मची हुई है। बीजेपी ने राजस्थान में 25 लोकसभा सीट पर अपने 15 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। अब बीजेपी के 10 नामें और घोषित करना बाकी हैं। उधर कांग्रेस ने अभी तक एक भी नाम घोषित नहीं किए हैं। इसको लेकर सियासत की नज़रें कांग्रेस के राजस्थान के लिस्ट को लेकर बेसब्री से इंतजार कर रही है। कयास है कि कांग्रेस राजस्थान के लिए अब 10 से 15 लोकसभा सीटों पर नाम घोषित कर सकती है। इसको लेकर राजनीतिक बाजार गर्म है। लोग तरह तरह के कयास लगा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के करीबी राजद नेता सुभाष यादव को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। ईडी ने सुभाष यादव के 8 ठिकानों पर 14 घंटे छापेमारी की थी। जानकारी के मुताबिक दानापुर स्थित आवास से 2 करोड़ कैश के अलावा अकुत संपत्ति से जुड़े दस्तावेज मिले हैं। सुभाष यादव बालू के अवैध कारोबार से जुड़े हैं। सुभाष यादव 2019 में आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनके खिलाफ पटना में रेत के अवैध खनन को लेकर मामला दर्ज है। आयकर विभाग भी उनके यहाँ छापा मार चुकी है। जानकारी के मुताबिक सुभाष यादव 2019 में आरजेडी के टिकट पर लोकसभा चुनाव भी लड़ चुके हैं। उनके खिलाफ पटना में रेत के अवैध खनन को लेकर मामले दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक सुभाष यादव की छवि बाहुबली की भी है। इसके गिरफ्तार करने का बहुत आसान नहीं था। सुभाष यादव से पूछताछ में कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं। कई बड़े लोगों को भी इसने फाइनेंस किया है। यह भी सामने आ रहा है कि वो इस बार भी चुनाव लड़ने की प्लानिंग कर रहे थे। बिहार विधान परिषद के चुनाव होने वाला, इसको लेकर सभी पार्टियां तैयारी में जुटी हैं। इस चुनाव को लेकर आरजेडी, जेडीयू, हम और भाकपा माले प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर चुकी हैं। वहीं शनिवार को बीजेपी ने भी नामों का ऐलान कर दिया है। इस लिस्ट में 3 नामों को शामिल किया गया है। इसमें पूर्व मंत्रिमंडल पांडे डॉक्टर लाल मोहन गुप्ता और अनामिका सिंह का नाम शामिल है। मंगल पांडे को लगातार तीसरी बार पार्टी ने एमएलसी बनाने पर मुहर लगाई है। वह पूर्व में बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं। साथ ही बिहार बीजेपी के अध्यक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। वो डॉक्टर लाल मोहन गुप्ता भी लंबे अरसे से पार्टी के लिए विभिन्न पदों पर काम करते रहे हैं। इस बार पार्टी ने उन्हें एमएलसी का टिकट देकर विधान परिषद भेज रही है। वहीं अनामिका सिंह पार्टी की महिला प्रकोष्ठ के विभिन्न पदों को संभाल चुकी हैं। अनिमा सिंह पहली बार एमएलसी बनने जा रही हैं। बता दें कि विधान परिषद के चुनाव 11 पदों के लिए 4 मार्च से नामांकन की तिथि थी, जिसकी अंतिम तिथि 11 मार्च है। 21 मार्च को विधान परिषद में वोटिंग की जाएगी और उसी दिन रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राबड़ी देवी सहित 11 लोगों को विधान परिषद का समय सीमा 6 मई 2024 तक का है। इससे पहले चुनावी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और जीतन राम मांझी के बेटे संतोष सुमन 3 दिन पूर्व नामांकन कर चुके हैं। किसानों और केंद्र सरकार के बीच कई दौर की बातचीत के बावजूद सहमति नहीं बन सकी। अब किसान आज देश भर में ट्रेन को रोकेंगे। रेल रोको अभियान में महिला किसान भी शामिल होंगी। इसके तहत अकेले पंजाब में 52 स्थानों पर ट्रेन को रोका जाएगा। किसान आंदोलन के 26वें दिन संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मजदूर मोर्चा ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल का कुछ फसलों पर एमएसपी देने के बयान को पूरी तरह से भ्रामक बताते हुए कहा है कि यह प्रस्ताव है जिसे पहली बैठक में किसान नेताओं ने आंदोलन की मुख्य मांग से विपरीत बताकर खारिज कर दिया था। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के लाइन पर केवल 5 साल के लिए ही एमएसपी दे रही थी। किसान आंदोलन के नेता अमरजीत सिंह मोहरी, मलकीत सिंह और जंग सिंह भतेरजी ने शनिवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि देश के विभिन्न राज्यों से दिल्ली पहुंचे साथी किसानों को दिल्ली पुलिस ने जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं दी। ये सरकार का असली चेहरा उजागर करता है। सरकार नहीं चाहती है कि किसान दिल्ली आएं और अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करें। बिहार में लोकसभा चुनाव के लिए एनडीए में अभी तक सीटों के बंटवारे पर अंतिम फैसला नहीं हो सका। इस बीच एनडीए के एक सहयोगी एलजेपी ने 2 गुटों में हो रही बयानबाजी रोकने का काम नहीं ले रही। अब चाचा पशुपति नाथ के प्रवक्ता ने उनके भतीजे चिराग पासवान पर निशाने पर लिया है। दरअसल हाजीपुर सीट पर एलजेपी के दोनों गुट दावा कर रहे हैं। चिराग पासवान खेमे के बाद अब पशुपति पारस खेमा कह रहा है कि हाजीपुर सीट से पशुपति ही एनडीए के उम्मीदवार होंगे। आज तक से बात करते हुए एलजेपी पशुपति पारस खेमे के नेता और प्रवक्ता श्रवण अग्रवाल ने कहा कि बिहार में सब ठीक है और अमित शाह, नीतीश कुमार और पशुपति पारस के नेतृत्व में सीट बंटवारे पर चीजें साफ हो जाएंगी। एलजेपी नेता ने कहा कि हम सीएम नीतीश कुमार का इंतजार कर रहे हैं, जो 13 मार्च को यूके से लौटेंगे और फिर अंतिम सीट बंटवारे की घोषणा की जाएगी। हम बिहार में सभी 40 सीटों को जीतेंगे।
जब उनसे हाजीपुर सीट पर चिराग पासवान के दावे में बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा है कि चिराग जमुई से सांसद है। हमारे नेता रामविलास पासवान ने 2014 में चिराग को जमुई के लोगों की ओर और उनके चाचा पशुपति पारस को हाजीपुर से सांसद बनाया था। उन्होंने चिराग पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि चिराग को जमुई से चुनाव लड़ना चाहिए। वे जमुई की जनता को क्या जवाब देंगे, वो युद्ध के मैदान से क्यों भाग रहे हैं। धन्यवाद। खबरें समाप्त हुई। अगर आपको हमारे वीडियो के कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने परिवार और दोस्तों में शेयर कीजिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में पोस्ट करना ना भूलें। धन्यवाद।